जय श्री राम। जय कुंडली माता। मूलाधार चक्र को जागृत करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। वो बता रहा हूँ इसको उपाय कैसे शांत किया जाए। ये हमारा शरीर है भाई। ये मूलाधार नीचे के प्रदेश में है, चंचो प्रदेश, जो तीन नसें निकलती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना के नीचे वो चार भाग में बढ़ जाती है। वो चार भाग को स्वयंभू लिंग कहते हैं और उस स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खा करके कुंडली जागृत रहती है। उसको 49 प्रकार के पंप से धक्का लगाने से वो जागृत हो जाती। क्या हो जाती? जागृत हो जाती। और सुषुम्ना के नीचे जो छेद है उसमें प्रवेश कर जाती है। उसमें प्रवेश करने से इसको मूलाधार चक्र जागरण कहते हैं। और उससे प्रवेश करने शरीर में एकदम गर्मी, शरीर चैतन्य हो जाए। क्या हो जाए? एकदम सोया होता है, निश्चेष्ट होता है, सब चेष्टाएं जागृत हो जाती है। एकदम शरीर में क्या होती है? गर्मी बढ़ती है। और उस और देखो अब कैसे ये मंत्र भी है ना भाई, मंत्र बोलोगे तब भी ये जागृत होगा। मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, मूलाधार जागृत स्थापय स्वाहा। मूलाधार का एम रीम कै रीम हस्कर रीम सकल रीम, एम रीम कै रीम हस्कर रीम सकल रीम, एम अरम राम रीम रोम रेम रोम रम रह। ये कुंडली सिद्ध देही देही स्वाहा, ये मंत्र है ना भाई। ये मंत्र जब बोलते हैं, जपन करते हैं ना, तो जपन करने से शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है। और गर्मी को शांत करना परम ही आवश्यक है। अगर गर्मी को शांत नहीं करते, और फिर मंत्रों से भी करते, हठ योग से भी कुंडली जो मूलाधार को जागरण करते हैं। हठ योग में क्या है? खड़े हो जाओ, ये ताड़ासन कहलाता है खड़ा होने में। और जोर से हम 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 हम, इससे क्या होती है? ये एकदम ब्रह्मदान में प्रवेश कर जाए कुंडली, और मूलाधार जागरण के ऊपर चलेगी है। एक सर्पासन है। कौन सा आसन है? सो जाइए, सो करके यूं, और सर पर ठोन रखता है नहीं अपने फन, तो यूं फोन रख दीजिए और पीछे पाँव रख दीजिए, उल्टा सोना है। और फिर आप इस तरह से, इससे भी जागृत हो जाता। सर्व द्वार बंद। ये हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। इन द्वारों को बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंद कैसे करते हैं? ये देखो, पाँव की एड़ी को यहाँ लगाकर सुखासन में लगा करके गुदा को बंद कर देते, दूसरी एड़ी को यहाँ लगा करके मूल द्वार को बंद कर देते। 2 द्वार बंद हो गए। अब देखो ये तीसरा द्वार, ये जो अंगुली है, देख लेना अच्छे, ये अंगुली से इस द्वार को बंद कर दिया। फिर ये देखो, ये अंगूठा, अंगूठे से ये द्वारों को बंद कर दिया। ये देखो, फिर ये अंगुली, नाक और ये मुख, ये सर्व द्वार बंद हो गए। और मूल बंद। इस गुदा को ऊपर खींच लीजिए, ये बंद करके ये सर्व द्वार बंद हो गए और अपान वायु एकदम ऊपर चढ़े है। तो इससे जो हमारा मूलाधार क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। ताड़ासन हो गया, सर्वद्वार बंद हो गए, सर्पासन हो गया, और एक महामुद्रा है। आप सीधे बढ़ गए और एक पाँव को यूँ मोड़ लीजिए, मोड़ लिया, गुदाद्वार को दबा लीजिए, और एक पाँव को यूँ सीधा कर दिया। और फिर धीरे रेचक करते करते जाकर के ये जो हमने दाहिना पाँव सीधा रखा, उसके अंगूठों को यूँ पकड़, इसे महामुद्रा कहते हैं। फिर दूसरे पाँव से ऐसा करो, तो ये इससे क्या होता है? मूलाधार जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है? और मूलाधार जब जागृत हो गया तो पहले निश्चेष रहता कुंडली। जब जागृत हो गई माँ कुंडली, तो मूलाधार में ऊपर चढ़ेगी। और मूलाधार के अंदर जो ताला लगा हुआ है वो ताला अर्गला, ये जो द्वार के अर्गला होती है ना, ये अर्गला लगी हुई है। साधक चेतना से, मंत्रों से, हठ योग से जो है ये ताला यूँ खुल जाता है एकदम। और खुलते ही मूलाधार जागृत होकर के कुंडली माता ऊपर चढ़ती है।
तो निश्चेष्ट जो शरीर है वो चेष्टावान हो जाता है, शीतल शरीर है वो गर्म हो जाता है कुंडली जागरण से, मूलाधार के जागरण करने से। ये हमारा शरीर एकदम गर्म हो जाता है। गर्म होने से थोड़ा नीचे का ये अधोभाग है ना, अधोभाग का मतलब ये जांघे, यहाँ पर खुजली होने लग जाती गर्मी से। किसकी? मूलाधार जब जागृत होता है तो उसकी गर्मी से खुजली होने लग जाती है और दूसरे चर्म रोग हो जाते हैं। तो उनको शांत करना तो बहुत जरूरी भाई। जब शांत नहीं करेंगे तो हम योग साधना करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा व्यवधान होगा। और योग साधना में कुंडली जागरण में, मूलाधार जागरण में, षट चक्र भेदन में, मूलाधार चक्र का भेदन करने में किसी प्रकार का व्यवधान तो होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तो उसका शांत करने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज बता देता, बिल्कुल कुछ नहीं करना, अब बैठ जाए सुखासन लगा। ये चौथ कां की मुद्रा करना पड़ता है। कां की मुद्रा का मतलब ये नाक से सांस नहीं खींचते। चौथ होती ना कोहे की, उसके समान ये एकदम शीतल हवा बंद कर दी और नाक के द्वारा हवा निकाल दीजिए। इससे हमारे शरीर की गर्मी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आप जल में खड़े हो जाइए। 3 बार साधना करते या 2 बार आप साधना करते तो जल में यहाँ तक खड़े हो जाए। कहाँ तक? यहाँ तक खड़े हो जाए। और फिर क्या करो? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और फिर हाथ में जल लीजिए। क्यों? यहाँ तक जल में खड़े रहेंगे, हाथ में जल ये लेकर के राम रीम रोम र सूर्याय नमः, राम रीम रोम र सूर्याय नमः, दोनों चीजें हो जाए। मूलाधार भी चेतन हो जाएगा और इसकी गर्मी भी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अब मैं औषधियाँ बता रहा हूँ। क्या औषधियाँ है भाई? औषधियाँ ही है ना, सबसे बड़ी चीज आयुर्वेदिक में हमारे ऋषियों ने औषधियाँ बताई है। सर्व औषधि शरीर एकदम चंगा हो जाता है। तो उसके लिए आपको पंचमरा औषधि है। शास्त्र में, हमारे योग शास्त्र की बात कर रहा हूँ, हमारे योग शास्त्र में लिखा हुआ है मूलाधार की गर्मी जागृत होने पर इस गर्मी को शांत करने के लिए पंचमरा औषधि काम में लेनी चाहिए। और पंचमरा का मतलब 5 अमर, पंच और अमरा मतलब ये 5 दवाइयाँ लेने से शरीर की गर्मी तो शांति होती, शरीर अमर भी हो जाता, सब चैत्यवान हो जाता। कौन कौन सी 5 मरा है? देखो, एक तो है 2, एक है विजया, एक है काली तुलसी, एक है निर्गुंडी और एक है बिल्वपत्र। इन 5 को ले लीजिए, शिला पर घोटा और फिर इनको प्याले में ले लीजिए। प्याले में लेकर के इसका शोधन करना पड़ता है, बिना मंत्र के ये काम में नहीं आती है। शोधन करता है एम ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं अम्राय नमः स्वाहा, पंच अम्राय नमः स्वाहा, ये मंत्र है। और फूंक मार, अरे पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? श्राप और वरदान देते थे, तब जल कुंडली में से हाथ में जल लिया कुंडल में और मंत्र बोल के हु युग, इस प्रकार इस पंचमरा औषधि को बोल करके, ये मंत्र बोल करके 3 बार मंत्र बोलना और 3 बार फूंक लगाना, इससे मंत्र पूत हो जाएगी और फिर इसका पान कर। अरे जिस प्रकार आदमी अमर हो जाता है उसी प्रकार सारा रोग मूलाधार जागरण करने से जो गर्मी होती है वो बिल्कुल इसकी शांत हो जाती है। दूसरी चीज और बता, कुष्मांड होता है जिसको कोला भी कहते हैं, इतना बड़ा होता है, धारी होती बीच में, इतना बड़ा, कम से कम 5-4 किलो का होता है। उसको घर लाइए और उसके टुकड़े करके 10 से 11 दिन तक उसका कोरा, उसके टुकड़े सलाद बना करके सेवन कीजिए। उससे भी मूलाधार चक्र का आधार मजबूत, और आधार भी ये आधार है ना, आधार को मजबूत करना भी तो जरूरत है और मजबूत भी निकल जाना चाहिए। इससे शरीर का सब शोधन हो जाएगा, तब जो मूलाधार जल्दी जागरण हो जाएगा, गर्मी भी शांत। और दूसरा, इसकी अगर ये नहीं हो तो इसका साग बना करके खाओ
और तीसरा इसका जो है चूर्ण बना लो, बीज होते हैं इसके, बीज अंदर बड़े बड़े बीज, और उनको सुखा दो, सुखा करके चूर्ण कर लो और उनका सेवन कर लो, और ऊपर दुग्धपान कर लो। दुग्धपान नहीं करते हो तो केवल जलपान ही कर लीजिए, तो हमारा शरीर का मूलाधार का शोधन हो जाएगा, मूलाधार की गर्मी शांत हो जाएगी। आप जो है जपा कुसुम एक नाम की औषधि आती है, उसको लाइए और उसको मुख में रखना, और मुख में रखना जैसे आप सुपारी को चर्वण करते हो ना, वैसे उसको चर्वण करना, चर्वण करना, उसका रस निकलेगा। उस रस का पान करने से भी हमारे मूलाधार जागरण से जो गर्मी होती है, उष्मा जिसे कहते हैं, वो शांत हो जाती है। एक बहुत बड़ी औषधि आंवला, आंवला तो आप जानते हैं, सब जानते हैं आंवला। आंवला को सुखाओ और सुखा करके उसको पीस करके चूर्ण करो, और फिर उसको 7 दिन तक फाँको और उसके ऊपर दूध पियो, तो मूलाधार चक्र की जो गर्मी, ये आंवला शांत होता है, इससे इसकी गर्मी भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये औषधियाँ भाई है। और जो है आप वटवृक्ष, जैसे राजस्थानी में बड़ला कहते हैं, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो पत्ते काम के लिए। आप तो ये करो कि उसके जो है छाल लाई, छाल ला करके क्या करो, घिस लो, घिसा, और वो यूँ लेकर के हमारा नाभि है, ये नाभि है ना, इस नाभि के ऊपर लेपन कर, उससे भी ये जो इसका मल है वो निकल जाएगा और मूलाधार शोधन हो जाएगा, मूलाधार की गर्मी शांत हो जाएगी। ये नहीं करो तो इसकी कोंपड़े लाइए, जो वट वृक्ष की कोंपल होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इतने बड़े पत्ते, लेकिन कोंपल बहुत छोटी होती है, उसको लाइए और उसको ला करके सुखा करके पीस करके उसको पान कर लीजिए, फिर दूध पी लीजिए, तो एकदम मूलाधार जागृत होने के बाद इसकी गर्मी है और शरीर एकदम आपका चंगा हो जाएगा। इस प्रकार इतने प्रकार की औषधियाँ है भाई। मूलाधार किससे जो जागरण, मूल तो आधार, ये षटचक्र है हमारे शरीर में। कौन से षटचक्र? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और ये अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये 6 हैं। मूलाधार में 6 दल होते हैं, कमल के अंदर 6 पंखुड़ियाँ होती है, वह इसमें वम 4 पंखुड़ियाँ, एक्सक्यूज मी, मूलाधार में 4 पंखुड़ियाँ होती है, उन 4 पंखुड़ियों के ऊपर वम शम शम शम, ये अक्षर नहीं है, ये जो है विद्याओं के स्रोत है, शक्तियों के स्रोत है, 4 सिद्धियों के स्रोत होते हैं। और जब ये मूलाधार जागृत होगा तो आपको 4 सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। और इसका लम बीज मंत्र है, लम बीज मंत्र को जपने से भी ये जागृत हो जाता है। इस प्रकार इसको जागृत करना, षटचक्र का भेदन करना चाहते हो, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो, और उससे जो गर्मी प्राप्त होती है उसको शांत करना परम आवश्यक है। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडली माता। और मैं कल इसके बारे